ये पढ़ाई मेहनत से होती है, ऐसे नहीं खाली पैसा ही लगा दिया जाए। और अगर व्यवस्था करोगे तो बिना संसाधन के बहुत सारे काम हो जाते हैं। हाँ, ये सुनिएगा, आसन बाद में कर लेना। आसन तो पता है ना? हाँ, पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। कभी कभी हो जाता है, लोग कहते हैं क्या बताएं, हमारे घर में संसाधन नहीं है, हमारे पास में व्यवस्था नहीं है और इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पाए, हम आगे कुछ नहीं कर पाए। ध्यान रखना, जो भी अभिभावक लोग बैठे हैं उनसे भी है वो अपना काम करें, अपने स्तर का काम करें। जो छात्र बैठे हैं वो छात्र, एक बात बता दो, माना तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, फिर भी तुम्हारे पास में सब कुछ है, क्योंकि भगवान ने तुमको शरीर दिया है। शरीर दिया है ना, इससे बढ़िया दुनिया में कोई व्यवस्था नहीं है। सुनिएगा, एक बार एक छोटा बच्चा और छोटा बच्चा था, सुनिए क्या हुआ क्या। एक बार छोटा बच्चा, उसके पापा जो थे ना, पिताजी, वो एक्सपायर हो गए, यानी इस दुनिया में नहीं रहे। उस बच्चे के पिताजी दुनिया में नहीं रहे, बच्चा अकेला था, माता जी भी नहीं रही। अब बच्चा वो अनाथ हो गया, उसका कोई सहारा नहीं था। ध्यान से मेरी बात को सुनना, उसका कोई भी सहारा नहीं था। तो विचार किया, खाने को भी एक दिन कोई देता, 2 दिन देता, कहां तक खाने को देता। तो उस छोटे बच्चे ने क्या किया, किसने छोटे बच्चे ने ना, हाँ, उस छोटे बच्चे ने जान तो क्या किया, एक जान तो जूते की दुकान पर काम करना चालू कर दिया। जब खाना नहीं मिलता तो जो है हर प्राणी सोचता है कैसे भी खाना मिले, पागल भी खाना ढूंढता है। मेरी बात ध्यान रखना। तो बढ़िया जूते की दुकान पर काम करना सीख लिया उसने, काम करने लगा, आराम से काम करता रहा। तो थोड़ा बहुत खाने भर को जानते हो वो दे रहा था दुकानदार, क्योंकि सिखा रहा था, तो इतना ही उसको मिल पा रहा था। एक दिन बच्चे के मन में भाव जगा, कब तक हम इस प्रकार से कि हम ये दुकान पर आकर के काम चलाएंगे, खाली भोजन मिल पा रहा है, आगे पढ़ाई करनी है, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी है, तो कैसे कर पाएंगे, व्यवस्था नहीं बन पा रही है। तो उसने जानते एक दिन उसी दुकान पर एक या तो बाबूजी आया करते थे ना, वहीं से जूता लिया करते थे, और बढ़िया ब्रांडेड जूता था तो वहां से लिया करते थे। तो उसने बाबूजी से कहा, बाबूजी आप एक काम कर दीजिएगा, थोड़ी हमारी मदद कर दीजिएगा। मदद में क्या करना है, बाबूजी ने पूछा। तो उसने कहा, हम अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। देखिएगा बच्चे का जज्बा, देखिएगा बच्चे के घर में कोई नहीं, माता भी नहीं, बच्चे के घर में पिता भी नहीं है और दुकान पर काम कर रहा है छोटा बच्चा। उसने कहा कि आप ऐसा करिए, थोड़ा सहयोग कर दे, हम अपनी दुकान खोल दें। मेरे दुकान से कैसे चलेगा, दुकान से क्या कर पाएगा, तो कितने दुकान करना चाहता है। कहता कोई बात नहीं, हमको 200 रुपए दे दीजिएगा, हम एक जोड़ी जो है जूता बनाएंगे और उसको फेंक डालेंगे, फिर दोबारा दूसरी जोड़ी बना लेंगे। तो बाबूजी ने उसको 500 रुपए दे दिए। देखा बच्चा लग रहा है, ठीक लग रहा है, तो बच्चे को व्यवस्था कर दी। बच्चे ने जूता तैयार किया, उसने 3 जोड़ी जूता तैयार किया बच्चे ने, और इतना बढ़िया उसका हाथ साफ था, इतना बढ़िया उसका हाथ साफ था। उसके घर में कोई नहीं है, इसके घर में कोई नहीं है, बच्चे के घर में कोई नहीं है, दूसरा छोटा बच्चा है। तो बढ़िया उसने 3 जोड़ी जूता बनाया, और 3 जोड़ी जूता जो था जानते हो, अब उसका 500 रुपए जोड़ी जानते बिक गया। कितना बढ़िया जूता बना, 500 जोड़ी जब बन गए तब उसको बढ़िया लाभ हो गया। तो उसने जानते हो सोने जूते तैयार कर दिए, उसी पैसे में सोने जूते तैयार कर दिए। आज जब देखा, पास पड़ोसी ने देखा कि जूता बहुत बढ़िया बन रहा है, तो बच्चे की यानी दवा ले जाना चाहिए। तो क्या किया उन्होंने, और लोगों ने सहयोग किया, जूते उसके जाकर खरीदे, तो उसने और जूते तैयार किए। तो उसने विचार किया अब 2-4 जूतों में काम नहीं चलेगा, हम एक खोखा रख लेते। खोखा देखा है सब लोगों ने, देखा है ना, जैसे पान वाला खोखा रखता है। तो एक गाँव में उसने खोखा बना लिया, उसमें जानते जूते भर दिया। उसने 500 रुपया से ज्यादा रुपया नहीं था उसके पास। अब उसने काम करना चालू किया, अब बढ़िया उसकी दुकान बढ़िया चल गई, गाँव में दुकान बढ़िया चल पड़ी। तो जब देखा गाँव में जानते लगातार आर्डर लगा रहता है, तो उसने विचार किया नहीं बनेगा, अब हम इसको ब्लॉक में पहुंचा देते हैं दुकान पर। तो दुकान को यहाँ से गांव से उठा करके ब्लॉक में पहुंचा दिया। अकेला है बच्चा, ब्लॉक में भी उसका बढ़िया काम बढ़ा। तो कहा कि नहीं काम चल पा रहा है, उसको डिस्ट्रिक्ट स्तर पर पहुंचा दिया जाए, जिस तुम्हारे लखीमपुर पहुंचा दिया जाए। तो उसने जानते जिला स्तर पर अपनी दुकान खोली, मेहनत किया उसने, और से बहुत देर नौकर लगाए। छोटा बच्चा था, धीरे धीरे जानते अपने साथियों को सिखाना प्रारंभ किया, जिससे लोगों को रोजगार भी मिले और
साधन भी सारे ठीक हो जाए। दुकान उसकी इतनी बड़ी कि जानते हो पूरे जितने यानी तुम्हारे उत्तर प्रदेश में जितने भी जिला हैं सारे जिलों में जानते पूरे प्रदेश में उसकी दुकान हो गई। वो भी दुकानदारी इतने पर नहीं रुका, पूरे राज्य में जानते हो यानी खाली उत्तर प्रदेश में ही नहीं अपित पूरे जानते हो भारतवर्ष में उसकी दुकान हो गई, हर राज्य में दुकान हो गई। और धीरे धीरे दुकान यहीं तक नहीं सीमित रही, उसकी दुकान जानते हो धीरे धीरे विदेशों में पहुंच गई। उसका इतना बढ़िया ब्रांड छोटे बच्चे का नाम जानते हो क्या है? जानना चाहेंगे ना? जानना चाहेंगे? बताए ना। उस छोटे बच्चे का नाम था बाटा। क्या नाम था? बाटा कंपनी आते हैं ना, बाटा कंपनी का मालिक वो छोटा सा बच्चा बाटा। कौन सा बच्चा? उस बच्चे का नाम था बाटा। तो उसने इतना बढ़िया काम कर लिया कि जानते हो आज भी जानते हो उसका ब्रांड बिक रहा है। वो नहीं है, बहुत समय से गुजर से गया, लेकिन उसकी आज भी बढ़िया सुंदर कंपनी चलती है। एक बच्चे ने अपने जज्बा दिखाते हुए ऐसा काम कर लिया। तो तुमको सबको जानते ये नहीं, सिर्फ जगने की आवश्यकता है और कर्मठता से काम करने की आवश्यकता है। काम कैसे नहीं चलेगा? चलेगा क्योंकि हम उधर को बढ़ना नहीं चाहते। अच्छा एक बात बताओ, घर से तब यहाँ चलकर क्या कभी तो आप आओ यहाँ नहीं आते, तो घर में बैठे रहते हैं। कितना बढ़िया ध्यान किया है ना, कितना बढ़िया आराम से बैठे हुए हो। तो सबसे पहले जरूरी ये है जो पढ़ाई करते हो, पढ़ाई हमें तन्मयता से करना है। 2 घंटे हमें 1 घंटा लेना है, तो 1 घंटा आपको फिर किसी से मतलब नहीं रखना। हाँ 1 घंटा उससे पुस्तक से मतलब है। अगर आप ऐसा करेंगे, खेत का काम भी अगर पढ़ रहा है उसको भी करेंगे तो जानते हो काम आगे बढ़ेगा। और भैया जो बच्चे 25 साल तक मेहनत करेंगे वो जानते हो 75 साल तक सुख पाएंगे। कारण 25 साल में बढ़िया सुंदर बहुत सी डिग्रियां तुम्हारे पास हो जाएंगी, बढ़िया डॉक्टर मास्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे। 25 साल में सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा। और अगर 25 साल तुम खेलने में गंवा दिया तो 75 साल रोना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई नहीं कर पाओगे, नींव नहीं रख पाओगे, फिर जाते कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए यहाँ पर आना जरूरी है। आसन तो बाद में कराऊंगा, आसन कल कराऊंगा ना, सारे एक साथ में आसन कराऊंगा। हाँ इसलिए सबसे तो पहले बताना जरूरी है कि लगातार आप यहाँ पर उपस्थित हो, बड़ी शांति से धैर्य से बैठिएगा। और हमें करना क्या, पढ़ाई करना कैसे? सबसे तो पहले कौन से आसन में हमको बैठना पड़ेगा? वज्रासन में। कौन से आसन में? याद करना जब हमें तो वज्रासन में याद करना है। इसलिए शांत, हाँ कभी आराम से बैठे रहे सब लोग। योगासन कल कराऊंगा, तो समय का अभाव हो रहा है ना, समय का अभाव हो जाता है। तो ये बनाना भी जरूरी है कि आखिर हम लगातार परिश्रम करें। हम देख रहे हैं बहुत से बच्चे अच्छे बच्चे बैठे हैं, हाँ अपने मंजिल को पाने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार है। बस जरूरत यही है बढ़िया मोटिवेटर होना चाहिए। हाँ जैसा बढ़िया मोटिवेटर हो जाता है वैसे ही काम आगे बढ़ जाता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। आसन नहीं कराऊंगा, आसन में ध्यान रखना। और कल